हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल एसआरएस लर्निंग में। और बच्चों, ये आपकी आज की कार्यपत्रक है 14। ये क्या हिंदी की कार्यपत्रक है और जो इसकी क्लास है वो है 8th क्लास। इसमें कबीर की सखियाँ के बारे में आज हमें जो चैप्टर है वो पढ़ना है। तो पहले हम कबीरदास जी के बारे में पढ़ते हैं क्या कि कबीरदास जी का जो जन्मदिन है, मतलब जन्म है जो समता 1900 नहीं क्या है 1455 में हुआ। ठीक है ना, क्या है 1455 में हुआ। बड़ा कर लेते हैं इसको एक बार कि कबीरदास का जन्म संभवतः 1455 सन में हुआ, मतलब ये 1398 लिखा है में हुआ था। जनश्रुति के अनुसार उनका जन्म एक विधवा ब्राह्मण के गर्भ से हुआ जिसने लोक लाज के भय से उन्हें त्याग दिया। एक जुलाहा दंपत्ति को वे लहरतारा नामक तालाब के कौन सा लहरतारा नामक तालाब के किनारे पड़े हुए मिले, जिससे उन्होंने उनका क्या है पालन पोषण किया और वे ही कबीर के माता पिता कहलाए। उनके नाम थे नीमा और नीरू। उनका नाम क्या था? नीमा और नीरू। कबीर की मृत्यु 120 वर्ष की आयु में संभवतः 1575 या मतलब 1518 ईस्वी में मगर में हुई, महगर में हुई। कहाँ हुई? महगर में। तो ये हमने कबीर जी के बारे में पढ़ा कि इनकी माता जी ने त्याग दिया, दूसरी उन्होंने किसी ने इनको पाला और वो ही इनके माँ बाप कहलाए। ठीक है, अब क्या है बच्चों, आज हम कबीरदास की सखियों को पढ़ेंगे। कबीरदास ने जीवन से जुड़े आचरण, व्यवहार व आदर्श की चर्चा अपने दोहों में की। उन्होंने क्या है कि अपने दोहों में के आदर्श के व्यवहार, जब हम किसी से व्यवहार करते हैं तो कैसा आचरण करना चाहिए, व्यवहार कैसा होना चाहिए, आदर्श क्या है, इनको अपने दोहों में बताया। ठीक है, आपकी पाठ्य पुस्तक के पाठ कबीर की साखियाँ से हम आज दो साखियाँ, जिनको हम दोहे बोलते हैं, समझने का प्रयास करेंगे। आइए इन्हें पढ़ते हैं। पहला क्या? जाति ना पूछो साधु की। ठीक है, जाति ना पूछ साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो मयान। मयान क्या होती है? जिसमें क्या है वो तलवार को रखते हैं। इसका अर्थ क्या है, भावार्थ क्या है इसमें? हमें किसी साधु की जाति या धर्म से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें उसके ज्ञान से मतलब होना चाहिए। मतलब हमें क्या नहीं कि हमें ये नहीं कि हम किसी इंसान को पहले ये देखेंगे कि तेरी जाति क्या है, नहीं, हमें उसके ज्ञान से मतलब होना चाहिए। मोल भाव तलवार का करना चाहिए, ना कि उसकी मयान का। हमें जो है मोल भाव हमें मतलब उसके आचरण का करना चाहिए। ये नहीं है कि जिसमें हम उसमें उसको रख रहे हैं उसका करना चाहिए, क्योंकि युद्ध में तलवार की उपयोगिता होती है, मयान की नहीं होती। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इस दोहे का क्या है भावार्थ है, इसके बारे में बताया कि ये दोहा क्या कह रहा है। दूसरा दोहा क्या कह रहा है हमारा कि आवत गारी एक है, उलट उलट होड़ अनेक, कह कबीर नहीं उलट उलटिए वहीं एक ही एक। भावार्थ क्या है कि यदि आपको कोई गाली दे तो उसे उलटना नहीं चाहिए। कि जैसे आपको किसी ने गाली दी कि नॉर्मली क्या होता है, आप भी उसको गाली दे देते हो, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। उलटने से वे अनेक में बदल जाती हैं। यदि किसी की गाली आप स्वीकार नहीं करोगे तो वह स्वयं ही गाली देने वालों के पास रह जाएगी। मतलब कि अगर हम उसको उल्टा जवाब नहीं देंगे तो हम उसका कोई रिएक्शन नहीं दे रहे, तो वो क्या उसी के पास रह जाएगी। कोई आपसे बुरी बातें कहता है तो आप उसे चुपचाप सुनने में ही भला है। भैंस को बढ़ाने से मन का कलेश बढ़ता है। कि अगर आप किसी ने आपको कुछ कहा तो आपने दो बातें करी, फिर दो बातें कह दी, फिर उसने चार बातें कह दी, इससे क्या है आपका पूरा जो दिमाग है खराब हो जाएगा। ठीक है, ये जो आपकी जो बहस है ये बढ़ती जाएगी। वो आपको दो कहेगा, आप चार कहेंगे, फिर वो आपको आठ कहेगा, वो आपको 16 कहेगा। ठीक है, तो हम अगर जितना हो सके हमें क्या है सहन करना चाहिए। ये इस दौरे में जो है दोहे में जो है कबीर जी आपको बता रहे हैं। अब हमने ये समझ लिया है, पढ़ लिया, अब हम इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्या कि आप इन दोनों साखियों व इनके भावार्थों को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्या है, तलवार का महत्व होता है मयान का नहीं। उक्त उदाहरण से कवि का क्या कहना था? अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम लिखेंगे कि यहाँ से लिखेंगे हम कि उक्त उदाहरण से उक्त उदाहरण से कबीर का कहना यह है कि, इसके बाद आप यहाँ से लिखेंगे उक्त उदाहरण से कबीर का कहना यह है कि, अब यहाँ से लिखेंगे यह है कि किसी की किसी सॉरी किसी की किसी की जाति या धर्म से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके ज्ञान से मतलब होना चाहिए। जैसे मोल भाव तलवार का होता है
उसकी मयान का नहीं। आप यहाँ से पूरा लिख देंगे क्या, कि जो उक्त उदाहरण से कबीर जी का यह मतलब है कि किसी कि आप ये सिंपल ये भी लिख सकते हैं कि उक्त उदाहरण से कबीर जी का मतलब यह है कि हमें किसी की हमें हमें किसी हमें किसी की जाति या धर्म से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके ज्ञान से होना चाहिए। जैसे मोल भाव तलवार का होता है, मयान का नहीं। या यहाँ से बेटा आप इसको पूरा करके लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई हमें गाली दे या अपशब्द कहे तो हमें उसे वापस लौटकर गाली क्यों नहीं देनी चाहिए। ये आप यहाँ से आपका सेकंड क्वेश्चन ये रहा क्या, कि यदि आपको कोई गाली दे तो उसे उलटना नहीं चाहिए। उलटने से वह अनेक में बदल जाता है। यदि किसी की गाली आप स्वीकार नहीं करेंगे तो वह स्वयं ही गाली देने वाले के पास रह जाएगी। ये आप यहाँ तक आपका दूसरा क्वेश्चन है, ये यहाँ से बेटा देख के लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा गया है, पता कीजिए और लिखिए। अब हम पढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन ये रहा। ये आपका बेटा ये थर्ड क्वेश्चन है, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। कि कबीर के दोहों को साखी कहा जाता है क्योंकि साखी शब्द का अर्थ है प्रत्यक्ष रूप से, अर्थात उन्हीं समाज में जैसा देखा वैसा ही कहा। कि जो समाज में था उन्होंने वैसा ही कहा, कुछ अपनी तरफ से नहीं कहा, उन्होंने जैसा समाज में था वैसा ही उन्होंने कहा। वे समाज में फैली कुरीतियों, जातीय भावनाओं और बराई मतलब जो आडंबर जो लोग करते हैं को समाप्त करना चाहते थे। इसलिए अपने दोहों में भी कबीर ने यही सारी बात कही। क्या है, इन्होंने क्या है, यही सारी बात कही, ठीक है, सीख दी उन्होंने। क्या, यही सारी सीख हमें देनी चाहिए, ठीक है। ये आप यहाँ से देख के लिख लेना कि कबीर के दोहों को साखी कहा जाता है क्योंकि साखी शब्द का एक अर्थ प्रत्यक्ष रूप से है, अर्थात उन्होंने समाज में जैसा देखा वैसा ही कहा। वे समाज में फैली कुरीतियों, जातीय भावनाएं और बराह आडंबर को समाप्त करना चाहते और इसलिए अपने दोहों में कबीर ने यही सीख हमें दी, ठीक है। ये आप यहाँ से देख के लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गतिविधि पाठ से अलग कबीर के अन्य जो हमारे को मतलब पाठ में जो हमें दोहे दे रखे हैं उसके अलावा जो है हमें जो 5 दोहे क्या हमें अपने ढूंढ के लिखने हैं। और ये बेटा 5 दोहे हम आपके लिए लिख के लाए हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये रहे आपके 5 दोहे, यहाँ से आप लिखने का पहला क्या है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पढ़ ले होएगी बहुरी करेगा कब के, जो करना है आज ही कर लो, कब करोगे नहीं तो। फिर क्या है, सोई इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं सादा ना भूखा रहे। कि भगवान इतना दो कि मैं भी भूखा ना रहूं, दूसरा ही भूखा ना रहे। ये क्या है, दुख में सुमरन सब करे सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरन करे दुख काहे को होई। कि दुख में तो सभी भगवान का नाम लेते हैं, जो भी जिनका भी जो भी भगवान का लोग मोहम्मद का लोग जिसका भी लेना है, लेकिन सुख में कोई नहीं लेता। अगर सुख में भी कोई सब भगवान का नाम या ईश्वर का जो भी हमारा है उनका नाम लेना शुरू कर दें तो क्या है, दुख तो उनके पास आएगा ही नहीं, ठीक है। फिर क्या है, अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चुप, अति का भला ना बरसता, अति की भली ना धूप, ठीक है। ये आप लिख लेना। फिर क्या है, बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिलिए कोई, जो दिल खोजा आप ना मुझसे बुरा ना कोई। कि जैसा आप दूसरों को देंगे वो भी आपको क्या है वैसा ही देंगे। पोथी पढ़िए पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ी सो पंडित होई। तो ये आपके क्या है, हमने आपको इनके भावार्थ भी बता दिए, कुछ के नहीं बताए, ठीक है। कुछ के आप अपने आप सोचिए, क्योंकि अगर हम आपको सब चीज़ ही बताएंगे तो क्या है, आप सोचना क्या है आपका थोड़ा सा रुक जाएगा। इसलिए थोड़ा क्या है आप अपने आप भी सोचिए कि इसका क्या हो सकता है। जो भी आपको अच्छे लगे वो आप इसमें से लिख लेना। 5 या 6 हैं शायद इसमें ये, लेकिन क्या है हमें जो हमारी बुक में दे रखे हैं कबीर की साखियों से अलग हमारे ये क्या है, ये दोहे हमारे हैं, ठीक है बच्चों। तो अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, वर्कशीट अच्छी समझ में आ रही है तो बेटा लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। इसमें कंजूसी मत दिखाना। और आपका तहे दिल से शुक्रिया बच्चों, थैंक यू आपका कि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं और इसको सराह रहे हैं, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, ठीक है बच्चों। हम मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। और बच्चों हाँ, हमेशा खुश रहिए और कोविड-19 से अपने आप को भी बचा के रखिए और अपनी फैमिली को भी बचा के रहिए और दूसरों को भी अवेयर करिएगा, अवेयर करो कि हमें 2 गज दूरी का पालन करना है और हमें कहीं भी जाएं तो मास्क लगा के जाएं, ठीक है बच्चों। अब मिलते हैं हम आगे की वर्कशीट के साथ। ऐसे ही हमारा चैनल देखते रहिए बच्चों और सब्सक्राइब करते रहिए। आप
इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ये आपकी तरफ से हमारी गुरुदक्षिणा और हमारी हेल्प है। बाय बच्चों, मिलते हैं अब आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।